हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है द हेयर एंड द टोर्टस, खरगोश और कछुआ। अ प्राउड हेयर यूज्ड टू मेक फन ऑफ अ टोर्टस। प्राउड घमंडी, मेक फन ऑफ मजाक उड़ाना, टोर्टस कछुआ। यूज टू का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किसी सब्जेक्ट की आदत दिखाने के लिए किया जाता है। अ प्राउड हेयर यूज टू मेक फन ऑफ अ टोर्टस। एक घमंडी खरगोश एक कछुए का मजाक उड़ाया करता था। यू मूव सो स्लोली, स्लोली धीरे धीरे, मूव चलना। यहाँ पर स्लोली एक एडवर्ब है जो मूव की विशेषता को बता रहा है। एडवर्ब किसी क्रिया की विशेषता को, किसी क्रिया के ढंग को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। यू मूव सो स्लोली, तुम बहुत धीरे धीरे चलते हो। ही वुड से, वुड का प्रयोग भी यूज टू की तरह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किसी की आदत दिखाने के लिए किया जाता है। ही वुड से, वह कहा करता था। वन डे, एक दिन, when the tortoise could not bear the insults anymore, he challenged the hare to a race. एक दिन जब कछुआ कुड नॉट बेयर, सहन नहीं कर सका, कुड का प्रयोग सका, सकी, सके के लिए किया जाता है। ये कैन की पास्ट फॉर्म है। एक दिन जब कछुआ सहन नहीं कर सका, दी इंसल्ट्स एनीमोर, अपमानों को और अधिक, एनीमोर और अधिक। एक दिन जब कछुआ अपमानों को और अधिक सहन नहीं कर सका। वैन के बाद जब कोमा का प्रयोग होता है तो वहाँ पर उसका अर्थ होता है तो ही चैलेंज द हेयर टू अ रेस, उसने चुनौती दे दी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है यहाँ पर। ही चैलेंज, जब सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रयोग होती है तो वहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। ही चैलेंज, उसने चुनौती दे दी। द हेयर, खरगोश को, टू अ रेस, एक दौड़ के लिए। तो उसने खरगोश को एक दौड़ के लिए चुनौती दे दी। द हेयर लाफ्ड मैरिली, खरगोश आनंदपूर्वक हंसा। यू मस्ट बी जोकिंग, मस्ट बी के साथ जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्रयोग होती है तो वहाँ पर इसका ट्रांसलेशन अवश्य या ज़रूर के साथ रहा है, रही है, रहे हैं होता है। यू मस्ट बी जोकिंग, तुम अवश्य ही या तुम ज़रूर मजाक कर रहे हो। ऑल राइट, ठीक है। टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह। वील रेस टू द अदर साइड ऑफ द हिल, यहाँ पर वी विल का एब्रीविएशन है। वी विल रेस टू द अदर साइड ऑफ द हिल, हम पहाड़ी के दूसरे किनारे तक दौड़ लगाएंगे। एंड सी, और देखेंगे, हु रीचेस फर्स्ट, कि कौन पहले पहुंचेगा। फ्यूचर इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट जब दोनों एक साथ आते हैं तो दोनों ही वाक्यों के आखिर में गागी गए शब्द आते हैं जब हम ट्रांसलेट करते हैं। वील रेस टू द अदर साइड ऑफ द हिल, हम पहाड़ी के दूसरे किनारे तक दौड़ लगाएंगे और देखेंगे कि कौन पहले पहुंचेगा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन। अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सवेरे। द रेस बिगेन, दौड़ शुरू हुई। द हेयर रेस्ड अहेड स्पीडली, खरगोश तेजी से दौड़कर आगे निकल गया। सीइंग द टोर्टस फार बिहाइंड, कछुए को बहुत पीछे देखकर। सीइंग यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है। कछुए को बहुत पीछे, फार बिहाइंड, बहुत पीछे देखकर। ही डिसाइडेड टू रेस्ट फॉर ए वाइल, ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया। टू रेस्ट, आराम करने का। फॉर ए वाइल, थोड़ी देर के लिए। उसने थोड़ी देर के लिए आराम करने का फैसला किया।
मीनवाइल, इसी दौरान या इसी बीच, द टोर्टस कंटिन्यू टू मूव, कछुए ने जारी रखा टू मूव चलना, स्लोली धीरे धीरे। लेकिन कछुए ने धीरे धीरे चलना जारी रखा, यह हम इसको इस तरह से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, इसी दौरान कछुआ धीरे धीरे चलता रहा, बट स्टेडली टुवर्ड्स द गोल, लेकिन सतत रूप से लक्ष्य की ओर। बाय द टाइम द हेयर वोक अप, जिस समय तक द हेयर वोक अप, खरगोश जागा। यहाँ पर वोक अप वेकअप की सेकंड फॉर्म है, वेकअप जागना, और यहाँ पर सेकंड फॉर्म वोक अप। जिस समय तक खरगोश जागा, द टोर्टस हैड रीच्ड द फिनिशिंग लाइन, कछुआ फिनिशिंग लाइन या समापन रेखा तक पहुंच चुका था। जिस समय तक खरगोश जागा, उस समय तक कछुआ फिनिशिंग लाइन तक पहुंच चुका था। द हेयर रैन एज फास्ट एज ही कुड, खरगोश दौड़ा एज फास्ट एज, उतनी तेज जितना कि ही कुड, वह दौड़ सकता था। खरगोश जितनी तेज दौड़ सकता था दौड़ा, बट द टोर्टस हैड ऑलरेडी वन द रेस, लेकिन कछुआ पहले ही दौड़ जीत चुका था। द हेयर रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, खरगोश को अपनी गलती का एहसास हो गया। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, धीमा और सतत दौड़ जीत जाता है। ये एक इंग्लिश प्रोवर्ब भी है जिसकी ओरिजिन यही स्टोरी है। इसी स्टोरी से इस प्रोवर्ब की उत्पत्ति हुई है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, धीमा और सतत दौड़ जीत जाता है। मोरल ऑफ द स्टोरी, इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है? आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स एंड यूज देम। जब कोई सेंटेंस हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है तो वहाँ पर हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स, अपनी क्षमताओं को पहचानिए, एंड यूज देम, और उनका प्रयोग कीजिए।